ईरान अमेरिका युद्ध विराम लागू तो हो गया है, परंतु दुनिया भर में जो प्रतिक्रिया आ रही है, चालिया उसका विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर लिखा, ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले सभी देशों को अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामान पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और ये फौरन लागू होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार या युद्ध सामग्री सप्लाई करेगा, उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना होगा। ट्रंप ने घोषणा की है कि ऐसे देशों से अमेरिका आने वाले हर सामान पर तुरंत प्रभाव से 50% का आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया गया है। राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि इस फैसले में किसी भी देश को कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पोस्ट से ठीक पहले एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका और ईरान के साथ साथ काम करने की बात कही। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन करना छोड़ देगा। उधर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि अब ईरान एक बहुत ही सफल सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजरा है। ट्रंप ने आगे लिखा, अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई B-2 बॉम्बर्स सारी परमाणु डस्ट को खोदकर बाहर निकाल देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया, यह सभी काम अभी भी और पहले से ही बहुत ही कड़ी सैटेलाइट निगरानी स्पेस फोर्स के तहत है। हमले की तारीख से लेकर अब तक किसी भी चीज को छुआ नहीं गया है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान ने भारी दबाव में सीज़फायर स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री हेगसेथ और अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने पेंटागन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उसी दौरान ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें ठुकरा दी होती तो अगले निशाने उनके बिजली संयंत्र, पुल और तेल व ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा होते। उनके मुताबिक ईरान को फिर से खड़ा होने में दशकों लग जाते, लेकिन वहां के लीडरशिप ने समझ लिया कि समझौता करना बेहतर है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाने का विकल्प चुना। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट कर ईरान के लोगों से आगे भी एकजुट रहने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है, ईरान ने जिन सामान्य सिद्धांतों की मांग की थी उसे स्वीकृत करते हुए ये युद्ध विराम हुआ है, जो हमारे महान नेता खामेनेई के खून का सबूत है और मैदान में मौजूद सभी लोगों की उपलब्धि है। उन्होंने लिखा, आज से हम आगे भी एकजुट रहेंगे, चाहे वो कूटनीति का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो या सेवा करने का क्षेत्र हो। दुनिया के अन्य देशों ने क्या कहा, अमेरिका ईरान युद्ध विराम में लेबनान पर हमले रोकना भी शामिल है या नहीं, इसे लेकर साफ टकराव सामने आया है। ईरान ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने ही कहा है कि यह समझौता लेबनान पर भी लागू होता है। पाकिस्तान ने ही इस सीज़फायर में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध विराम का स्वागत किया और इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रयासों की सराहना की। यूरोपीय संघ EU आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने युद्ध विराम का स्वागत किया और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया, लेकिन स्थायी शांति के लिए और काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन ने मध्य पूर्व में युद्ध विराम का स्वागत किया और अमेरिका ईरान के बीच समझौता कराने में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान के पड़ोसी देशों भारत और बांग्लादेश ने भी बयान जारी किया है। हालांकि दोनों ने ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पश्चिम एशिया में लंबे समय तक शांति लाएगा। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति जरूरी है ताकि इस संघर्ष का जल्दी अंत हो सके। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी अस्थायी युद्ध विराम का स्वागत किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बांग्लादेश मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के अस्थायी युद्ध विराम का स्वागत करता है। बांग्लादेश इसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानता है।
बांग्लादेश को उम्मीद है कि इससे जुड़े सभी पक्ष युद्ध विराम का सम्मान करेंगे और इस अवसर का रचनात्मक उपयोग करते हुए एक स्थायी और टिकाऊ समाधान की दिशा में काम करेंगे, साथ ही पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करेंगे।